नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि इसी साल 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान तो सरकार पहले ही कर चुकी है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि सरकार इस साल किन 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने जा रही है। अब नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन बैंकों के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर निजीकरण के विरोध में चले गए। वैसे 15 फरवरी को समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से किन्हीं 2 बैंकों का निजीकरण सरकार कर सकती है। आईडीबीआई बैंक अभी निजी कर्जदाता है। जनवरी 2019 में एलआईसी ने इस बैंक की 51% हिस्सेदारी खरीदी है। एलआईसी सरकारी हाथों में है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि एलआईसी आईडीबीआई बैंक की अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे बेच सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार बैंकों का निजीकरण क्यों करना चाह रही है? इससे मोदी सरकार को क्या मिलने वाला है? आज बैंकों के निजीकरण की बात हो रही है, लेकिन कभी देश में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उस वक्त कहा गया था कि ये बैंक अपने मालिकों के लिए काम करते हैं, अपने मालिकों के फायदे के लिए काम करते हैं, केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ये अपनी किसी भी सामाजिक जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं। हालांकि इससे पहले 1955 में सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने हाथों में ले चुकी थी और इसके बाद 1980 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस तरह से अगर शुरू से देखें तो 52 साल बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 52 साल बाद अब सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात हो रही है। निजीकरण की बात ही नहीं हो रही है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। उन्होंने यह बात कई बार कही है, इसीलिए सरकार सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण कर रही है। वह सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच रही है। सरकार का मानना है कि सरकार व्यापार न करे, केवल व्यापार पर नजर रखे। वैसे बैंकों के मामले में एक और बड़ी दिक्कत यह है और उसका हल इनको निजी हाथों में सौंपने के अलावा कोई और दिख नहीं रहा है, और वह दिक्कत यह है कि पिछली तमाम सरकारें जनता को लुभाने या वोट को बटोरने के लिए ऐसे ऐलान करती रही है जिसका बोझ सरकारी बैंकों को उठाना पड़ता है। कर्ज माफी इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके बाद जब बैंकों की हालत बिगड़ती है तो सरकार को उनमें पूंजी डालकर उन्हें फिर से खड़ा करना पड़ता है। बार बार ऐसा करने पर भी इन सरकारी बैंकों की समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रही है। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मुकाबले में वे पिछड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्ज सरकारी बैंकों के ही डूब रहे हैं। पिछले 3 साल में ही सरकारी बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली गई है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए दी गई है। इसलिए सरकार अब मन बना चुकी है कि, और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों की इसलिए सरकार अब मन बना चुकी है कि बैंकों का निजीकरण किया जाए। इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों की गिनती 28 से घटकर 12 रह गई है। अब देखना है कि ये 12 बैंक कब तक निजी हाथों में जाते हैं। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है जिससे बचा नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ।